यरूशलेम या अल-कुदस शहर यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नजदीक मुकद्दस है। यहाँ हजरत सुलेमान का तामीर करदा माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इसी शहर से उनकी तारीख वाबस्ता है। यही शहर मसीह की पैदाइश का मकाम है और यही उनकी तबलीग का मरकज था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मक़दिस को अल-कुदस भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और काबहत सखरा वाक़िया है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। यरूशलेम का अरबी नाम अल-कुदस है जिसे कदीम मुसन्निफीन आम तौर पर बैतुल मक़दिस लिखते हैं। दरअसल इससे मुराद हेकले सुलेमानी था जो अबरानी बैत हमकदश का तर्जुमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज का इतलाक तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मक़दिस को यूरोपी जबानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मक़दिस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके जरिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी कबल मसीह में जब रोमियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने उसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मक़दिस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कुए सिहून है जिस पर मस्जिद अक्सा और काबहत अल सखरा वाक़िया है। कुए सिहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सिहूनियत कायम की गई। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मक़दिस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंचे और फिर मियाराज आसमानी के लिए तशरीफ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही अलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और उसकी वजह से बैतुल मक़दिस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद 961 कबल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मक़दिस को हैकले सुलेमानी कहते हैं। हैकले सुलेमानी और बैतुल मक़दिस को 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मक़दिस के उस दौर बर्बादी में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस शहर को वैरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। उस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मक़दिस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फारिस साइरस आजम ने बाबिल फतह करके बनी इसराइल को वापस जाने की इजाजत दे दी। यहूदी हुक्मरान हिरूद आजम के जमाने में यहूदियों ने बैतुल मक़दिस शहर और हेकले सुलेमानी फिर तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाजिल हुई। रोमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हेकले सुलेमानी दोनों मिस्मार कर दिए। 137 कबल मसीह में रोमी शहनशाह हेड्रीन ने यहूदियों को बैतुल मक़दिस और फिलिस्तीन से जला वतन कर दिया। चौथी सदी ईस्वी में रोमियों ने मसीहियत कबूल कर ली और बैतुल मक़दिस में गर्जे तामीर किए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हुए बैतुल मक़दिस पहुंचे 2 हिजरी बा मुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मक़दिस ही मुसलमानों का किबला था। हता के हुक्म इलाही के मुताबिक काबा मक्का को किबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में अहद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहिदे के तहत बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सखरा मेराज पर काबहत सखरा बनाया गया। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपी सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों ने बैतुल मक़दिस और फिलिस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाजत दे दी। यहूदो नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फिलिस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फिलिस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरिकी यरूशलेम बैतुल मक़दिस और गरब उर्दून के इलाके उर्दून के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बक़िया फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अवल हनूज यहूदियों के कब्जे में है।
यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हेकले सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी जायरीन आकर रोया करते थे, इसीलिए इसे दीवार गरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हेकल तामीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। इसराइल ने बैतुल मक़दिस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है। ग्रेटर इसराइल का शैतानी मंसूबा 4 निकाती एजेंडे पर उस्तवार है, जिस पर यहूदियों और कदामत पसंद ईसाइयों का कामिल इत्तिफाक है, जिसकी तकमील के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने पर तुले हैं। उसके 4 मराहिल की तरतीब में सबसे अव्वल खौफनाक और बड़ी जंग है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों के 2 अहम तरीन मुकद्दस मकामात का इन्हिदाम और तीसरे नंबर पर माबद की तामीर है। चौथे नंबर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने वाला वो पत्थर जिसे थ्रोन ऑफ डेविड कहा जाता है, उसको नो तामीर शुदा माबद में रखा जाना है। प्रोटोकॉल ऑफ ज़यान 1897 में बने थे और ग्रेटर इसराइल का नक्शा तैयार हुआ था। इस नक्शे में एक सांप उन तमाम इलाकों को अपने कब्जे में लिया हुआ है। दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिसमें से सिर्फ 35 लाख वहां आए हैं। उन्होंने तमाम यहूदियों को यहां लाकर आबाद करना है, उसके लिए उन्हें जगह चाहिए। वाकयात की तरतीब कुछ यूं बयान की जाती है कि सबसे पहले क़ियामत सुगरा, जिसे बहुत बड़ी और खौफनाक जंग कहा जाता है, आम फहम अल्फाज में उसे तीसरी आलमी जंग भी कहा जा सकता है, जिसका मैदान जंग इसराइल में मेगिडो नाम की एक पहाड़ी और उसके इर्द गिर्द के इलाके को बताया जाता है। मसीह और यहूदी बाइबल की किताब मकाशफात से इस क़ियामती सुगरा कहलाने वाली जंग की सनद लाते हैं, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल या वसीअतर इसराइल का मरहला आएगा। मस्जिद अक्सा और काबाहत सखरा का इन्हिदाम करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। सखरा चट्टान को कहते हैं। काबाहत सखरा वो सुनहरी गुंबद वाली इमारत है जो अक्सर तस्वीर में देखी जा सकती है। मुसलमानों के लिए ये दोनों मुकद्दस मकामात यरूशलेम में एक पहाड़ी पर वाक़िया हैं। इस पहाड़ी को यहूदी टेम्पल माउंट या माबद के नाम से जानते हैं। मोहतरम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर या मस्जिद, जिसे यहूदी माबद कहते हैं, उस पहाड़ी पर तामीर फरमाया। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज जब बैतुल मक़दिस से सिदरतुल मुंतहा के लिए तशरीफ ले गए, आपका बराक जिस चट्टान से आसमानों के तरफ रवाना हुआ था, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उस चट्टान पर एक गुनबद बनवाया जिसे काबाहत सखरा कहते हैं। उर्दन के शाह हुसैन मरहूम ने उस गुनबद पर सोने की चादर चढ़वाई, जिसका वजन तकरीबन 35 टन बताया जाता है। और यहूदियों ने यह हर्जा सराई की थी कि यह सोना हमें एक दिन नए माबद के लिए काम आएगा। ये वही टेम्पल माउंट है जिसके नाम पर सलेबी जंगजो टेम्पल नाइट के नाम से मशहूर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहाड़ी की हिफाजत के लिए लड़ने वाले सालार 1099 ईस्वी में सलीबियों का ये मुकद्दस जंगों का सिलसिला शुरू हुआ था। उमूमी तौर पर सुनहरी गुंबद वाली इमारत को ही मस्जिद अक्सा तसव्वर कर लिया जाता है, हालांकि हकीकत ये नहीं। जैसा कि पहले हमने बताया था कि 70 ईस्वी में टाइटस रोमी ने ये माबद गराया था। रोमी बुत प्रस्त थे और उनके हाथों ये काम हुआ। यहूदियों ने तीसरा माबद अब तामीर करना है। 1967 में उन्हें ये कब्जा मिल गया था। अब तामीरात के हतमी मरहले की तरफ उन्हें जाना है। अब तीसरे माबद की तामीर के बाद उसमें वो मुकद्दस पत्थर लाकर रखा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी हुई थी। ये पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड या दाऊद का तख्त के नाम से मशहूर है। बयान होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जो घर बनाया था, इसमें यह पत्थर रख दिया गया था। इसराइली बादशाहों की ताजपोशी के लिए यही पत्थर बाद अज़ां भी इस्तेमाल होता रहा। माबद गराने के बाद रोमी बादशाह टाइटस ये पत्थर अपने साथ रोम ले गया, जहां से फिर ये पत्थर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से होता हुआ बर्तानिया जा पहुंचा। 14वीं सदी ईस्वी में उस पत्थर को कुर्सी का एक हिस्सा बना दिया गया। बर्तानिया में वेस्टमिंस्टर के पार्लियामेंट के साथ वाक़िया वेस्टमिंस्टर चर्च एबे में ये कुर्सी मौजूद है। बरतानवी बादशाहों और मलका की ताजपोशी इसी कुर्सी पर बिठाकर की जाती रही है। दुनिया भर में यहूदियों की कुल तादाद 1,40,00,000 है, जबकि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 1,50 करोड़ है। मुसलमानों की तादाद इतनी होने के बावजूद 1,40,00,000 यहूदी 1,50 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बेअमली है। साबिक तुर्क वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान ने मुसलमान हुक्मरानों की हालत जार पर तबसरा करते हुए कहा कि 1.5 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों का मुकाबला करने के बजाय खुदाई मदद और अबाबिलों के इंतजार में है।